हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के 2 पार्ट कर लिए हैं और आज हम लोग एक और कर रहे हैं। शायद इस वीडियो में 2 कर ले तो बेहतर तरीके से आप देखिएगा, ठीक है। आज हम लोग परफेक्ट करेंगे और उसका पहचान क्या होता है बस सिंपल सा याद रखो, क्योंकि मैंने पहले 2 करा रखा है। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आराम से ग्रामर वाले में जाओ, ग्रामर 2025 वाले में जाओ, है ना, प्लेलिस्ट बनाया गया है। इसका जो पहचान होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, हर चीज़ आपको समझ में आएगा। चुका है, चुकी है और चुके हैं, क्लियर है, इतना पहचान होता है। और एक और होता है जैसे आया है, लिया है, दिया है, खाया है, ली है, दी है, यानी कि या है, ई है ना, और ए है। तो ये आपका पहचान हो गया। बेसिकली आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके अंदर जो सेंटेंसेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, मैं जा चुका हूँ या मैं गया हूँ, मैं खा चुका हूँ या मैं खाया हूँ, इस तरह से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि आप पहचान अगर आप देखोगे तो जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ई है, ए है लगा रहेगा तो परफेक्ट टेंस का वाक्य हो जाएगा। बेसिकली इसमें जो हमारा यूज़ होता है ना, देखो 4 गो रूल होते हैं, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हम बोलेंगे कि टेंस को आराम से स्टार्टिंग से करो, आपको ना एक भी डर नहीं लगेगा भाई साहब। इसका रूल क्या होता है ध्यान से देख लो, है ना। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस का V3 और प्लस का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, बस इतना याद रखना है। और हैज़ और हैव ये जो है ध्यान से, हैज़ और हैव जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हैज़ का जो इस्तेमाल होता है और हैव का जो इस्तेमाल होता है। हैज़ का इस्तेमाल होता है ही, सी, इट और जब किसी का नाम रहेगा तब, और बाकी जितना बच गया ना आई, वी, दे, यू, इन सभी के साथ आपका हैव लगेगा। तो ये 2 चीज़ याद रखिएगा अपने मन में कि हैव कहाँ लगता है, हैज़ कहाँ लगता है, आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। समझ लिया आपने। जो भी आपका काम रहेगा उसमें V3 लगेगा, जैसे खाना, रोना, धोना, पीना, जाना, इन सब के अंदर V3 का यूज़ होगा। सिंपल सा बात है। चलो एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह खा चुका है ना, वह खा चुका है या वह खाया है, दोनों एक ही चीज़ है। वह का होता है ही के साथ हमने कहा क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। अभी हमने आपको बताया काम क्या है, खाने का, तो V3 लगेगा, तो ईट का क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा। बस तुम्हारा बन गया। अगर वहीं कहता वह केला खा चुका है, वह सेव खा चुका है, तो ही हैज़ ईटन एप्पल, ही हैज़ ईटन बनाना। समझ में आ रहा है आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक रूल आपको समझ में आ गया। एक और इस पर ट्रांसलेट लेते हैं। जैसे मान लो हम कहेंगे कि यू के साथ लगेगा हैव, है ना, और प्ले का V3 क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। और क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेलता है भाई साहब, देखो ध्यान से, यानी कि खेल चुका है। तो तुम क्रिकेट खेल चुके हो या तुम क्रिकेट खेले हो, ये दोनों सेंटेंस सेम है। तो यू के साथ हैव लगेगा, खेलना का प्ले होता है, V3 प्लेड लग गया, और क्रिकेट खेल रहा था तो क्रिकेट हो गया। तो तुम क्रिकेट खेल चुके हो, क्लियर है ना। तो इसका हिंदी आप लिख सकते हो। अफर्मेटिव का आपने देख लिया भाई। अगला ध्यान से देखो निगेटिव, एक एक चीज़ समझ में आएगा अगर ध्यान से देखोगे तब। निगेटिव का मतलब होता है नहीं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव लगता है, क्लियर तरीके से देखिएगा। उसके बाद हमारा क्या लगेगा, नॉट लगेगा, और उसके बाद हमारा जो था वो जस का तस V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, क्लियर है, आसान है। आई के साथ हमने कहा हैव लगेगा, नहीं के लिए नॉट हो जाएगा, क्योंकि आई हो गया सब्जेक्ट, हैज़ हैव मतलब कोई एक लगाना था लगा दिया, नॉट लगा दिया, V3 लगाना है। काम क्या है, पढ़ना। रीड का V3 होता है रीड, है ना, रीड का रीड ही होता है, बस तुम्हारा बन गया। अगर ऑब्जेक्ट की बात करता, जैसे मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, यहाँ पर है मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ या मैं पढ़ नहीं चुका हूँ, सेंटेंस सेम है। जैसे अगर मैं एक और बात करूँ कि मैं क्रिकेट, ध्यान से देखना, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ, कैसे बनेगा, आई के साथ लगता है हैव, उसके साथ हो जाएगा नॉट, खेलना का होता है V3, पहले भार आएगा तो ईटन हो जाएगा, अरे यार प्लेड हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्ले, और इसका V3 क्या हो जाएगा, प्लेड। क्या खेल रहा है, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है ना, जो काम हो रहा है आपका, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना। हाँ, तो यहाँ पर क्रिकेट क्या हो जाएगा,
ऑब्जेक्ट हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने नॉट वाला में भी देख लिया कैसे बन रहा है, सिंपल सा बात है। आई के साथ क्या लगेगा, नहीं है तो नॉट लगा देंगे, फिर काम लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, सिंपल सा बात था। एक और इसका रूल होता है इंटेरोगेटिव, देख लो भाई, है ना, इंटेरोगेटिव का रूल देख लो, मजा आएगा। ग्रामर अगर मैं जैसा पढ़ा दूँ ना, अगर कोई पढ़ा दे आराम से हंसा खिला के तो बोलिएगा, मज़ा आएगा भाई आपको हर सब्जेक्ट में। देखो हैज़ हैव लगता था ना, यहाँ पर हैज़ और हैव पहले आ जाएगा लाडलो, है ना, उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट चल जाएगा, क्योंकि दोनों उल्टा हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, यहाँ पर सब्जेक्ट था पहले, तब हैज़ हैव था, लेकिन जो मैंने अभी केस आपको बताया, पहले हैज़ हैव हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हमेशा क्या से शुरू होता है। जब भी कोई भी सेंटेंस आपका क्या से शुरू हो रहा है, तो आप पकड़ोगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उसके साथ क्या लगता है, पहले लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद तुम्हारा V3 होता है, और उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, प्रश्नवाचक का चिन्ह। क्यों लगा? क्योंकि क्या पूछ रहा है, सवाल पूछने का काम हो रहा है ना, इसीलिए। अब ध्यान से देखो, एक क्या से शुरू होगा, जैसे क्या तुम खा चुके हो, क्या तुम खा चुके हो, उल्टा बनेगा, यू के साथ लगता है हैव, तो हैव पहले और यू लिख दो, जस का तस, सिंपल सा बात था। खाना का क्या होता है, ईट, तो ईट का V3 ईटन हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा लो। एक और हम लोग करते हैं थोड़ा सा सुंदर तरीके से लेकर, ठीक ना, जैसे क्या मैं पटना जा चुका हूँ, कैसे बनेगा लाडलो बताओ, आसान बता रहा हूँ भाई, आपको प्रैक्टिस में दे दूंगा, ठीक है। उल्टा बनेगा भाई, आई के साथ क्या लगता है, हैव, तो हैव पहले हो जाएगा, आई तो आई ही रहेगा ना। काम क्या है, देखो ध्यान से, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट, यहाँ तक हो गया, सब्जेक्ट तक V3 लगाना है, यानी काम जाना, तो गो का V3 क्या होता है, गो वेंट गोन, क्या होता है, गोन हो जाता है, गो का V3 गोन। अब कहाँ जा रहा है भाई, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, पटना, तो टू लगा के क्या कर दोगे, पाटना कर दोगे, क्योंकि हमेशा गो के साथ क्या लगता है, टू लगता है। टू क्यों लगता है भाई, एक डेस्टिनी है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, डेस्टिनी अपना पूरा कर रहा है ना, इसलिए सिंपल सा बात है। क्या वाला भी आपको समझ में आ गया, खाली उल्टा बनेगा। एक और इसमें रूल होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, चौथा रूल, WH टाइप इंटरोगेटिव, है ना, बहुत प्यार से समझो, थोड़ा सा वीडियो आप स्पीड करके भी देख सकते हो, कोई बात नहीं है। ये हमेशा WH ले स्टार्ट होता है भाई, WH डॉट डॉट, उसके बाद जो भी तुम्हारा रूल था पीछे वाला, जो भी आपका ये रूल था पीछे वाला ना, उल्टा वाला, इसे सेम बाय सेम चिपका दो, सेम बाय सेम इसे चिपका दो लाड लो। तो पहले हैज़ हैव था, हैज़ हैव को लिख दिया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट था, उसके बाद हमारा V3 था, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट था, बस हमने लिख दिया। क्लियर है, मज़ा आ रहा है। अब ध्यान से देखो, WH टाइप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको चर्चा कर दूं। आप वैसे जानते हो, जैसे वाई मतलब क्यों, हु मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे, वाट मतलब क्या, ठीक है, वेयर मतलब कहाँ, ठीक है। तो ये सब जितने भी शब्द हैं, ये सब तुम्हारे WH टाइप कहलाते हैं, और ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। इसमें भी प्रश्न पूछने का काम होगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद। जैसे यहाँ सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ से शुरू होगा, जैसे मैं, उसके बाद ये वाला चीज़ आ जाएगा, जैसे मैं क्यों खेल चुका हूँ, मैं क्यों खेल चुका हूँ, समझ में आ रहा है, मैं क्यों खेल चुका हूँ, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। देखो सब्जेक्ट के बाद हमेशा प्रश्न पूछेगा, मैं क्यों खेल रहा हूँ, तुम कैसे जा रहे हो, वह कैसे हंस रहा है, समझ में आ रही है ना, एक एक पॉइंट समझ में आएगा भाई। तो सबसे पहले क्यों का लिखना है, स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग चलेंगे ना। तो पहले वाई आ गया, उसके बाद हैज़ या हैव लगाना है, तो आई है यहाँ पर, मैं है, मैं के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, सिंपल। उसके बाद मैं को सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, तो आई लिख दो। क्लियर हो गया यहाँ तक। पहले बीच वाले शब्द को लिख लिया, और उल्टा जो हमने बनाना सीखा था पीछे, उल्टा बना दिया। आई के साथ हैव लगता है, हैव पहले आई बाद में। खेलना का क्या होता है, प्ले होता है, प्ले का V3 क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, बस बन गया। सिंपल सा बात था भाई, सिंपल सा बात था। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा, एक और ले लो, एक और ले लो। जैसे तुम कहाँ पढ़ चुके हो, तुम कहाँ पढ़ चुके हो, कहाँ है सबसे पहले भाई, इसको वेयर लिखेंगे। तुम के साथ क्या लगता है, हैव, तो हैव, तो अब तुम के यू लिख दो, उल्टा बन गया। पढ़ना का क्या होता है, रीड, रीड का V3 क्या होगा, रीडे होगा, बन गया। अगर किताब पढ़ने की बात करता तो बुक हो जाता, समझ रहे हो। तो जो भी चीज़ पढ़ने की बात होती वहाँ पर लास्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा लिखा जाता। सिंपल सा सवाल था, एक एक पॉइंट हमने आपको बता दिया, और हमने आपको 4 तरीके से सेंटेंस बनाना सीखा। पहले एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लो, चलो
फटाक से। सबसे पहले हम लोगों ने ये बात करी थी पहचान की, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अफर्मेटिव का रूल हमने आपको बताया था और हमने सिंपल तरीके से बताया था कि किसके साथ क्या लगता है, फिर लिख दो जो काम है, ठीक है। अगला में हमने आपको क्या बताया था, नॉट केवल आ जाएगा ना, केवल नॉट आ जाएगा। हैज़ हैव के बाद केवल नॉट लगा देना है, बाकी सब जस का तस रहेगा। उसके बाद आगे हमने उल्टा बनाना सीखा कि पहले क्या से शुरू होगा, तो क्या से उल्टा बना, उसके बाद जो भी काम है उसको हमने लिख दिया। सिंपल सा सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला जो हम लोगों ने सीखा एंड द लास्ट इज इस चीज़ का, इस सेंटेंस का देखो मतलब WH वाला, ठीक है। पहले WH के बारे में लिखेंगे, उसके बाद हम उल्टा सेंटेंस बना देंगे। सिंपल सा बात है, हर एक टेंस के अंदर यही इस्तेमाल होगा। दो चीज़ें बदलती है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदलता है और जो यहाँ पर वर्ब का फॉर्म है वो केवल चेंज होता है, बाकी सब एज इट इज रहता है। क्लियर है। अब थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करा देता हूँ, है ना। जैसे हम लोगों ने 4 तरीके से सीखा। हमने ऐसा सीखा, मैं जा चुका हूँ, पहले तो ऐसा आसान रहेगा। अगला मैं नहीं लगाना सीखा था, जिससे मैं नहीं जा चुका हूँ, मैं नहीं जा चुका हूँ, ध्यान से, मैं नहीं जा चुका हूँ। उसके अगला में हमने सीखा क्या से शुरू होगा, क्या मैं जा चुका हूँ, क्या मैं जा चुका हूँ, ठीक है, ध्यान से, क्या मैं जा चुका हूँ। और उसके अगला में हमने क्या सीखा था, बीच में शुरू होगा, जैसे मैं क्यों जा चुका हूँ, मैं कैसे जा चुका हूँ। यहाँ पर बदलते रहेगा, मैं क्यों जा चुका हूँ, मैं कैसे जा चुका हूँ। समझ में आ रही है लाडलो? हाँ, तो इस तरह से बहुत आसान चीज़ है। मैं ग्रामर आपका 30 से 40 दिन में ख़त्म कर दूंगा। रिलैक्स रहो, डेली आपको पढ़ना है यहीं से, आपको मज़ा आएगा। मैं इतना दावे से बोल सकता हूँ, मैं जा चुका हूँ, आई के साथ हैव लगता है, जाना का गो होता है, गो का भी 3 गोन, आई हैव गोन। मैं नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गोन। क्या मैं जा चुका हूँ, तो हैव आई गोन। और मैं क्यों जा चुका हूँ, वाई हैव आई गोन। क्लियर है, चारों बन गया, आराम से लिख लोगे, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अब समझ में आपको आ रहा है। अगर आप मेरा नोट्स लेगो, अगर आप मेरा मतलब नोट्स लोगे मेरे भाई, ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, मात्र 99 रुपया लेता हूँ बिहार में, है ना। ऐसा एक टीचर खड़ा हूँ, अरे कोई भी बोर्ड के हो ले लो, टेंशन वो नहीं है। मतलब मैं बिहार का हूँ और एक ऐसा इंसान खड़ा हूँ जिसने आज तक, सब लोग केवल टॉपिक देके 4 पेज 99 रुपये आपसे लेते हैं, मैं आपको 100 चैप्टर दूंगा, सारे सब्जेक्ट ग्रामर सहित, और मैं केवल आपसे लूँगा 99 रुपये पर चैप्टर, 1 रुपये, क्योंकि वो मेहनत के लिए, है ना। और जो टैक्सेस करते हैं आपके ऊपर, उन सारी चीज़ों के लिए। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला पार्ट, इसका प्रेजेंट का लास्ट पार्ट होने वाला है, ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी आसान है, बहुत आसान है, लगेगा लेंदी है, बट ये थोड़ा सा और आसान हो जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो पहचान होता है वो बहुत सिंपल है, जो आपने कंटिन्यूअस पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने पढ़ा था कि रहा है, रही है, रहे हैं, तो सेम इसमें वही पहचान है, बट इसमें एक चीज़ ऐड हो जाता है, वो है समय, ठीक है। क्या ऐड होता है, समय, और पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, रहा है ना, रहे हैं और रही है, ये चीज़ें रहती है इंक्लूड उस चीज़ के अंदर में, राइट। अब इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे मैं 2014 से खा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको समझनी है कि आपको बनाना है समय को मद्देनज़र रखते हुए, मतलब इसको आपको ध्यान में रखना है, बट इसे भूलकर मैं खा रहा हूँ बनाना है। लेकिन इसका जो रूल होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल अगर आप देख लोगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे यूज़ हो रहा है। सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आता है हैज़, उसके बाद आपका आता है हैव, और उसके बाद केवल इसमें बीन ऐड हो जाता है, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा हैज़ हैव का प्रयोग, अब आप पढ़ रहे हो हैज़ हैव बीन का प्रयोग, और इसके साथ जो होता है बिफोर आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इतना तक आपको तो पता है, सिंपल सा बात था। लेकिन आगे इसमें ना 2 चीज़ें ऐड हो जाती है, एक फॉर ऐड हो जाता है और एक सिंस ऐड हो जाता है। ये दोनों इस्तेमाल होता है टाइम को देखते हुए। टाइम को देखते हुए मतलब समय कैसा है उसके अकॉर्डिंग दोनों में से कोई एक लगेगा, है ना। फॉर लगेगा या तो सिंस लगेगा, कब, समय को देखते हुए। अब समय हम लोग कैसे देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। फॉर का प्रयोग होता है आपका अनिश्चित चीज़ के लिए जो फिक्स नहीं है,
अनिश्चित, थोड़ा सा ध्यान से, है ना, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। जैसे मैं 4 दिनों से, जैसे दिन में, महीना में, साल में बात होता है, सप्ताह में बात होता है, समझ में आपको आ जाएगा। अगर हम उसका नाम लेके पुकारेंगे तो सिंस लगेगा, फोर कहाँ लगेगा और सिंस कहाँ लगेगा। तो सिंस बेसिकली जिसका हम नाम लेंगे, जैसे हमने दिन का नाम कैसे लेते हैं, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, ऐसे करके नाम लेते हैं। तो अगर हम नाम लेंगे, ध्यान से, अगर हम कहेंगे सोमवार, तो नाम जब ले लिए तो सिंस लगेगा उसके पहले, है ना, समय के पहले सिंस लगेगा। लेकिन हम कहेंगे 4 दिनों से, 8 दिनों से, 6 दिनों से, तो दिन का नाम ही लिया हमने, ठीक है। चलो, तो उसके पहले आपका 4 लगेगा जब दिन का नाम है। महीना कैसे कहते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसके पहले सिंस लगेगा जब नाम लेंगे तब, जब नाम नहीं लेंगे तो 4 लगेगा। सिंपल सा बात था, क्लियर हो गया। साल का नाम लेंगे 2010, 2012, 2018, 1998, तो सिंस लगेगा। अगर नाम नहीं लेंगे, कहेंगे 10 साल से, 20 साल से, कई महीनों से, तो 4 लगेगा। अब समझ में आपको आ गया होगा कि जिसका हम नाम लेंगे एक्चुअल में तो उसके पहले सिंस लगेगा, जिसका नाम नहीं लेंगे, एक्चुअल में नहीं लेंगे, 4 लगेगा। सिंपल सा बात था। अब बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं है, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, आपको पता है, तो हैव के साथ आपका बीन लग जाएगा। क्लियर है ना, ये दोनों साथ में रहता है। अगर मान लो नॉट आ जाए तो बीच में, दोनों के बीच में आ जाएगा, वो आगे आपको समझ में आएगा। तो आई हैव बीन हो गया, क्लियर है। काम क्या है, खाने का, तो ईट, और ईट का बिफोर क्या होता है, आईएनजी लगता है, तो ईटिंग हो जाएगा। क्लियर है ना, आईएनजी बिफोर का मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, आईएनजी कह रहा है। कोई भी काम है लिख दो, उसमें आईएनजी जोड़ दो। ईट है तो ईटिंग हो गया, प्ले है तो प्लेइंग होगा, रन है तो रनिंग होगा, गो है तो गोइंग होगा, कम है तो कमिंग होगा। क्लियर है ना। चलो, अब यहाँ तक आपने बना लिया कि मैं खा रहा हूँ, बना लिया ना, समय को देखते हुए आपने रूल लगा के बना लिया। अब 2014 से समय को लास्ट में लेकर जाना है, 2014 से, तो नाम ले लिया, साल का आपने नाम लिया तो सिंस लगेगा, सिंस 2014। ध्यान से, जब नाम नहीं लेते, अब कहते कि 4 सालों से, 8 सालों से, तो 4 2014 हो जाता। यही तो आपको सिखाना था ना कि 4 कहाँ लगेगा, सिंस कहाँ लगेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपने एक रूल सीख लिया, उसके ऊपर आपने एग्जाम्पल भी सीख लिया, और हैज़ हैव कहाँ लगता है अभी आपने पीछे देख भी लिया था, कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे ध्यान से देखिए, हम लोग निगेटिव करते हैं, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। निगेटिव का जो रूल होता है सेम वही होता है, सब्जेक्ट के बाद आपका हैज़ और उसके बाद हैव आएगा, लेकिन हमने कहा था कि पहले नॉट आएगा तब बीन लगेगा, है ना। इन दोनों के दोस्ती के बीच में एक विलेन आता है, 2 हीरो के बीच में एक दुश्मन आता है, ठीक है। चलो, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, बिफोर होगा, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में समय बचता है। लेकिन समय के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाते हैं, या तो हम लोग 4 लगाते हैं, या तो हम लोग सिंस लगाते हैं, और समय तो है ही, तो इस समय को देखते हुए हम लोग किसी एक का इस्तेमाल करते हैं, 4 या सिंस का। अभी पता लगेगा, जैसे मैं 4 दिनों से, ध्यान से देखिएगा, मैं 4 दिनों से पढ़ रहा हूँ, मैं 4 दिनों से पढ़ रहा हूँ। कैसे बनेगा, इस 4 दिन को सबसे पहले भूलो, ठीक है, बनाओ मैं पढ़ रहा हूँ, समय को देखते हुए इसी रूल के अंदर में। तो मैं पढ़ रहा हूँ कैसे बनेगा, आई के साथ हैव लगेगा, अरे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ होना चाहिए था ना। चलो, यहाँ लिख लो, मैं नहीं 4 दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव नॉट, तब बीन लगेगा, इतना तो आपको पता है। क्लियर है ना, आई के साथ हैव लगता है, नहीं है तो नॉट, तब बीन लगेगा, ये दोनों साथ ही है। क्लियर है। चलो, उसके बाद क्या कर रहा है, पढ़ने का बात कर रहा है, रीड होता है, रीड का बिफोर क्या होगा, आईएनजी जोड़ दो, रीडिंग हो जाएगा। बचा हमारा अब क्या, केवल समय बचा। समय 4 दिनों से है, दिन का नाम हमने नहीं लिया, सोमवार मंगल नहीं करा, 21 जनवरी 28 जनवरी नहीं कहा, हमने नाम नहीं लिया, हमने कहा 4 दिनों से, 8 दिनों से। कैसा भाई, नहीं पता, 4 ले लो ना, 4 लिख लो, और यहाँ पर कितने दिन कह रहा है, 4 दिन कह रहा है, तो हमने 4 दिन लिख लिया, बस बन गया। यहाँ आपको मेन चीज़ सीखना है ना, कि 4 लगेगा कि सिंस लगेगा। आपने समझा कि निश्चित रहेगा नाम लेंगे सिंस लगेगा, नाम नहीं लेंगे अनिश्चित रहेगा 4 लगेगा, सिंपल सा बात था। अगला हम लोग सीखे हैं क्या वाला, है ना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव बोलते हैं। जैसे ध्यान से, क्या से शुरू होता है, इंटेरोगेटिव हमेशा क्या से शुरू होता है। जैसे क्या तुम 4 महीनों से क्रिकेट खेल रहे हो, क्या तुम 4 महीनों से क्रिकेट खेल रहे हो, समझ में आ रहा है, क्रिकेट खेल रहे हो,
समझ में आ रहा है, क्रिकेट खेल रहे हो। तो क्या तुम है, ये उल्टा बनेगा, आपने तो सीखा ना, पीछे हमने पढ़ाया। यू के साथ क्या लगता है, हैव, तो पहले हैव आ जाएगा फिर यू, और यहाँ पर आपका पहले बीन हो जाएगा। रूल लिख देता हूँ, पहले बना लूँ, पहले रूल लिख लूँ। चलो, तो पहले आपका आएगा हैज़ या हैव, है ना, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा बीन, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा फॉर या सिंस, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा टाइम, और लास्ट में हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो हैव यू बीन हो गया यहाँ तक, हैव यू बीन यहाँ तक हो गया। बिफोर लगेगा, काम क्या है, खेलना, तो खेलना का क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, प्ले का आईएनजी जोड़ दो, प्लेइंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो प्लेइंग यहाँ पर क्या होगा, क्रिकेट होगा। अब हमारा सब खत्म हो गया। अब यहाँ 4 सिंस टाइम बचा केवल। टाइम अब हम लोग देखेंगे 4 महीनों से कह रहा है, 4 महीनों से, महीना का नाम नहीं लिया, तो 4 लगा दो, 4 मंथ लिख दो, सिंपल सा बात था। क्वेश्चन मार्क लगा दो, कहानी खत्म, कहानी क्लोज। एक और एग्जाम्पल, ओ गॉड, जस्ट अ सेकेंड गाइस, एक और एग्जाम्पल लो। क्या वह सोमवार से, लो ना शुक्रवार लिखो, क्या कुछ भी लिखो, कोई भी दिन यहाँ पर लिख लो। क्या वह शुक्रवार से नाच रही है, क्या वह शुक्रवार से नाच रही है। कैसे बनेगा भाई, क्या है उल्टा बनेगा। लड़के के लिए सी होता है, सी के साथ लगता है हैज़, पहले हैज़ लिख दो, उसके बाद तुम्हारा लग जाएगा बिन, उसके बाद काम क्या है, नाचने का, तो हो जाएगा डांस, तो डांस में आईएनजी जोड़ दो, हो जाएगा डांसिंग। और उसके बाद शुक्रवार से है, समय कैसा है, फिक्स है ना, तो सिंस लगेगा, क्योंकि आपने नाम ले लिया। और शुक्रवार को हम क्या बोलते हैं भाई, फ्राइडे बोलते हैं, बस बन गया, है ना, कहीं कुछ नहीं छूटा, बना, आसान सा था। अगर आपका ध्यान अगर प्योर बोर्ड पे होगा तो चीज़ें समझ में आएंगी। एक और आपका केवल बचा है WH टाइप इंटरोगेटिव, एक और आपका बचा है केवल WH टाइप इंटरोगेटिव। एक कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, WH ले शुरू होता है, और बाकी पीछे आपने जो ये रूल दिखा है ना, पीछे आपने जो रूल दिखा है ना उल्टा वाला, सेम इस रूल को यहाँ पर चिपका दो। कहाँ पर चिपका दो, इतना तो कर सकते हो, यहाँ पर पहले हैज़ था, उसके बाद तुम्हारा हैव था, उसके बाद सब्जेक्ट था, उसके बाद तुम्हारा बीन था, उसके बाद बिफोर था, उसके बाद ऑब्जेक्ट था, उसके बाद सिंस था, फॉर था, और उसके बाद तुम्हारा टाइम था। क्लियर है? थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ, आपको समझ में तो आ ही रहा है। जैसे यहाँ क्या से शुरू होगा, क्यों, तुम क्यों, यहाँ पर बदलेगा, तुम क्यों, तुम कैसे, तुम कहाँ, तुम किस तरह। समझ में आ रहा है ना? आपने तो देखा यार, लगातार इसलिए बोलता हूँ कि लगातार पढ़ो, तब जाके चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती हैं। तो तुम कैसे मंगलवार से मान लो, ठीक है, या तुम कैसे 1998 से लिख रहे हो। क्लियर है? तुम कैसे 1998 से लिख रहे हो, तो क्यों का लिखो या कैसे का लिखो, या कैसे, कहाँ, किस तरह, कितना, ये सब इस्तेमाल होगा। पहले इसको लिखोगे क्योंकि WH कह रहा है, तो वाई लिख दिया हमने। उल्टा बनेगा ना, पहले हैज़ हैव लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तुम है, तुम के साथ लगता है हैव, तो उसके बाद हो जाएगा हैव यू, अब बीन लगता है सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद तुम्हारा क्या लिखने का काम है, तो राइट, और राइट में जोड़ दोगे आईएनजी, तो हो जाएगा राइटिंग। और 1998 से कह रहा है, फिक्स है, सिंस लगा दिया, 1998 लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बस बन गया। बहुत आसान सा है ये सारी चीज़ें। हम लोगों ने 4 तरीके से ट्रांसलेट आज सीखी है, स्क्रीनशॉट आप ले लो, है ना। यहाँ से आपने देखा ना, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से आपने देखा, सबसे पहला रूल यहाँ पर आपको दिख रहा है अफर्मेटिव का, ठीक है, सब्जेक्ट साथ हैज़ हैव बीन वाला, बिफोर वाला, ऑब्जेक्ट वाला, फोर्सेस लगता है समय के अकॉर्डिंग। आगे आपने देखा केवल यहाँ पर नॉट और बीन, ये दोनों में बीच में नॉट आ गया, दोनों के बीच में हैज़ हैव बीन के बीच में नॉट आ गया, बाकी सेम है सब चीज़। अगला रूल देखा उल्टा बन गया, हैज़ हैव पहले आ गया, बाकी सब जैसे का तस। और अगला रूल में आपने देखा क्या, क्यों, कैसे वाला, WH टाइप इंट्रोगेटिव वाला, बस इसका भी कहानी खत्म हो गया। तो हम लोगों ने बेसिकली 4 तरीके से ट्रांसलेट इसमें भी सीखा। कैसा, तुम 4 दिनों से नाच रहे हो। दूसरा में कैसा होगा, तुम 4 दिनों से नहीं नाच रहे हो, ये मान लो आपको बनाना है, ये 4 दिनों से नहीं नाच रहे हो, है ना, नहीं नाच रहे हो। अगला क्या लग जाएगा, और आगे लिख दो क्या तुम 4 दिनों से नहीं नाच रहे हो। और अगला जो था, तुम क्यों 4 दिनों से नाच रहे हो। सिंपल है, तो सब चीज़ वही है, पहला सिंपल, दूसरा में नहीं, तीसरा में क्या, चौथा में क्या, क्यों, कैसे,
कहाँ, इस सब्जेक्ट के बाद यूज़ होता है, यहाँ पर बदलता रहेगा। सिंपल सा 4 तरीके से हम लोगों ने सीखा। तो आई होप कि आपको ये टेंस का जो प्रेजेंट वाला पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया। तो आगे के वीडियोज़ में आपको पास्ट के 2 पार्ट, फिर 2 पार्ट ऐसे कर करके पढ़ाऊँगा। टोटल मतलब कि आपके 6 वीडियोज़ में पूरे टेंस खत्म हो जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी प्रैक्टिस वाले सारी चीज़ें आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। बेस्ट ऑफ लक।